ये अल्लाह ने नबी भेजा है और मेरे नबी पर नबूवत को अल्लाह ने ख़त्म फरमा दिया। अब कोई नबी नहीं आएगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब फितना उठा तब नबी आए और मेरे नबी पर नबूवत ख़त्म हो गई है, तो क्या हुजूर के बाद फितने ने सर को नहीं उठाया? क्या आखिरकार फितने और जराइम कराइम के दरवाजे नहीं खुले? यकीनन फितने बहुत हुए। वहाबियत फितना है, देवबंदियत फितना है, कादियानियत फितना है, सुलह कुल्लियत फितना है, नाम निहाद मौलाइयत ये फितना है। तो आखिर जब कल फितनों ने सर को उठाया तो अल्लाह ने नबी भेजा और नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका। अब नबी नहीं आएंगे। अब फितना सर उठाए तो फितने के सर को भी कौन करेगा? फितने के सद्देबाज के लिए कौन आएगा? तवज्जो करना। तो अब मेरे नबी के बाद नबी तो नहीं आएंगे, लेकिन जब जब फितना सर को उठाएगा तो नबी का नाइब बनकर आलिम दीन आएगा, आलिम दीन आएगा। और मेरे आका ने फरमाया, उलमाओ उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा ये अंबियाए बनी इसराइल के मजहर हैं। अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, उलमा ये अंबिया के वारिस हैं। जब जब फितना सर उठाएगा तो आलिम दीन उस फितने की सरकोबी के लिए खड़ा हो जाएगा। मुझे कहने दो, जब भारत की सरजमीन पर वो फितने वहाबियत ने सर उठाया, फितने देवबंदियत ने सर उठाया, फितने गैर मुक़ल्लिदियत ने सर उठाया, तो इस फितने के सरकोबी के लिए जहां अल्लाह ने खैराबाद की सरजमीन से अल्लामा फजल हक खैराबादी को खड़ा किया, वहीं आलमी पैमाने पर इस फितने के रोकथाम के लिए नहीं बल्कि जड़ से उखाड़ने के लिए अल्लाह ने बरेली में इमाम अहमद रजा को पैदा फरमाया, इमाम अहमद रजा को पैदा फरमाया। लेकिन इमाम अहमद रजा किताबें लिख रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, मगर उन किताबों को आम कौन करेगा? उन किताबों को जन जन तक कौन पहुंचाएगा? बर्मा जा करके हक्कानियत के खिलाफ लड़ने वाली कौम से मुनाजरा कौन करेगा? रंगून में जा करके बातिल को तंदा शिकन जवाब कौन देगा? और पंजाब में जा करके जो बखिया दरी दयाबना वहाबिया की कौन करेगा? ऐसे मौके पर आला हजरत का एक रूहानी बेटा है जिसे जमाना शेरे रजा कहता है, अल्लाह ने उसे पैदा किया। इमाम अहमद रजा लिख रहे हैं और उनका रूहानी बेटा शेरे रजा मुनाजरा करके बातिल को मैदाने मुनाजरा छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मजहरे आला हजरत। आज मैं खुलकर एक बात बताना चाहता हूँ, बता दूं कि ना बताऊं? जोर से बोलो। कितने लोग चाहते हो बता दूं? हाथ उठाओ। अब हाथ को नीचे करो। लेकिन मेरी इस बात को समझने के लिए एक 2 मिनट की तमहीद की जरूरत है, 2 मिनट की तमहीद की जरूरत है। अभी चंद घंटे बाद सूरज निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अरे जोर से बोलो। निकलेगा ना? और फिर कुछ घंटों के बाद डूबेगा कि नहीं डूबेगा? जोर से बोलो। और जब चांद सूरज डूब जाता है तब चांद निकलता है। जब सूरज डूब जाता है तो चांद निकलता है। ये चांद जानते हो क्यों रोशन है और कैसे रोशन है? वल क़मरी इज़ा तलाहा, चांद वो है जो चलता है सूरज के पीछे पीछे, वो है जो चलता है सूरज के पीछे पीछे। ज़ौउल क़मरे मुस्तफ़ीदुन व मुस्तफ़ीज़ुन व मुस्तनीरुन मिन ज़ौइश शम्स। चांद ये रोशनी हासिल करता है सूरज से। तो कभी कभी आपने चांद गहन सुना है कि नहीं सुना? अरे बोलो। गहन, अरे गिरहन जैसा कहा था। हाँ, चांद गहन सुना है कि नहीं सुना? क्या है चांद गहन? चांद पे अंधेरा छा जाता है। बात समझो, चांद पे अंधेरा छा जाता है, उसको चांद गहन कहते हैं। सूरज के पीछे पीछे चांद चलता है। सुनो, सूरज के पीछे पीछे चांद चलता है। सूरज चमक रहा है, उसकी लाइट पड़ती है चांद पर तो चांद भी चमक जाता है। उसकी रोशनी पड़ी चांद पर तो चांद चमका। सूरज के सामने एक शीशा आईना लगाओ, चमकता है आईना की नहीं? और आईने से चमक जाकर दीवार पे पड़ती है तो दीवार चमकी कि नहीं चमकी? जोर से बोलो। चमकी कि नहीं चमकी? तो सूरज आगे आगे
और चांद पीछे पीछे, सूरज की किरणें पड़ती हैं चांद पे, चांद का दिल रोशन होता है। लेकिन कभी कभी चांद और सूरज के बीच में पहाड़ आ जाता है, हायल हो गया। तो अब सूरज की किरण पहाड़ पे पड़ी और वापस हो गई, और चांद तक वो किरण नहीं पहुंची, तो चांद पे अंधेरा छा गया। यही है चांद गहन, यही है। क्या समझे कि अगर बीच में कोई तोंदा आए तो चांद रहे फिर भी रोशनी ना मिले, अंधेरा का अंधेरा रहे, और वही तोंदा हट जाए तो चांद रोशन हो जाए। मुझे कहने दो, तारीख हिंदुस्तान को पढ़ोगे तो दो शख्सियत सामने आती है, एक को इमाम अहमद रजा कहा जाता है और एक को शेर रजा कहा जाता है। और इन दोनों शख्सियतों का आपस में ताल्लुक किसी सुलेशन से जोड़ा नहीं गया है, बल्कि मैंने बहुत पहले यह कहा था कि रजा और शेर रजा का ताल्लुक, रजा और शेर रजा का ताल्लुक बिलाशुबहा मानिंदे शम्सो कमर है, बिलाशुबहा मानिंदे शम्सो कमर है। जैसे चांद और सूरज का ताल्लुक है, ऐसे ही इमाम अहमद रजा और हुजूर शेर बेशे सुन्नत का ताल्लुक है। आगे आगे आला हजरत है और पीछे पीछे मजहरे आला हजरत है। तजल्ली वहां से चली है, शेर सुन्नत की मुतजल्ला हो रहे हैं, रोशन हो रहे हैं। अब रोशन है और शेर सुन्नत की तजल्ली जिस पर पड़ी वो भी रोशन हो गया। तजल्ली पड़ी हुजूर मुशाहिदे मिल्लत पर, हुजूर मुशाहिदे मिल्लत रोशन हो गए। जिस इलाके पे तजल्ली पड़ी वो सब रोशन हो गए। तो जब आला हजरत इमाम अहमद रजा के का ताल्लुक चांदो सूरज की तरह है, मगर चांद पे कभी कभी कहन आता है। जब सूरज और चांद के बीच में पहाड़ और तोंदा हायल हो जाए, मुझे कहने दो, जब बुजुर्गों के और हमारे माँ बहन, जब नफसानियत का पहाड़ आ जाए, जब असबियत का पहाड़ आ जाए, जब दुनियादारी का पहाड़ आ जाए, तो ऐसे मौके पर सीना होने के बावजूद सीना तारीख हो जाता है। और जब नफसानियत का पहाड़ बीच से हट जाता है तो वो सीना रोशन हो जाता है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मजहरे आला हजरत, फैजाने सरकार मुशाहिदे मिल्लत, जिंदाबाद। एक आखिरी बात आज की तकरीर की बताना चाहता हूं, सुन लीजिए। तफसील का टाइम नहीं है, वो छागल वाले ही के किनारे किनारे रहूंगा। एक आखिरी बात सुनो, कुरान शरीफ पर हम लोगों का ईमान है, खाली ऐसे हल्का हल्का। कुरान पर हम सबका, अरे जोर से बोलो, कुरान पे हम लोगों का, ये अल्लाह का कलाम है, ये आसमानी किताब है, अल्लाह ने मेरे हुजूर पे नाजिल किया। और हदीस पर भी हम लोगों का ईमान है, ये हुजूर का कलाम है। मगर कुरान हो या हदीस, मैं कुछ कहना चाहता हूं, बच्चे सब सुन लें। कुरान हो या हदीस, ये दोनों वही है, ये दोनों वही है। इसलिए कि हुजूर अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, वही कहते जो अल्लाह की मर्जी होती, वही कहते जो वमा यंतिको अनिल हवा, वमा यंतिको अनिल हवा, अपने मन से हुजूर कुछ नहीं फरमाते। एक शेर है, मन रानी फकत रा, मन रानी फकत रा, उनकी जात मुतलकन। मन रानी फकत रा, उनकी जात मुतलकन। शायर हो नादिर जमाली साहब, ये भी एक शेर सुन लो। मन रानी फकत रा, उनकी जात मुतलकन, वमा यंतिको अनिल हवा, उनकी बात मुतलकन। वमा यंतिको अनिल हवा, उनकी बात
हुजूर अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते। तो हदीस भी वही और कुरान भी वही। हुजूर ने पढ़कर बताया ये कुरान है, हुजूर ने पढ़कर बताया ये, और हुजूर ने जो इरशाद फरमाया, जो किया, जो कहा और जो सामने कहा गया, किया गया, मना नहीं किया, ये सब हदीस। ये सब मैं कुछ कहना चाहता हूं, 1 मिनट लगेगा, तवज्जो से मेरी बात को सुन लो। ये सब हदीस है। एक बात बताओ सच्चाई से, जब हुजूर ने फरमाया ये कुरान है और हुजूर ने जो फरमाया वो हदीस है, तो आप लोग थे? अरे रहे हो तो हल्का हल्का काहे बोला? आप लोग थे? जोर से बोलो। बहुत बड़ी बात को मैं हल करने जा रहा हूं। आप लोग थे? आपके अब्बा थे, दादा, परदादा, लकड़दादा, पकड़दादा, चकड़दादा, छकड़दादा, दादक दादा, उद्दातक दादा, उद्दातक दादा थे? खानदान, कुंबा, कबीला, पीर साहब, फकीर साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, खजांची साहब, सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, मौलाना साहब, मुकर्रिर साहब, शायर साहब, अनाउंसर साहब थे? जोर से बोलो। ख्वाजा साहब, सैयद साहब, मखदूम की चौचा, शाहजहानी, आला हजरत, साहिबुल बरकत, शाह फजलुल्लाह, मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी, अमीर खुसरो, महबूब इलाही, बंदा नवाज, गेसू दराज, ख्वाजा कुतुब, अरे थे? गौसे ग्वालियर, गौसे बंगाल, शरफुद्दीन अहिया मनेरी थे? अरे जोर से बोला। थे? अबुल हसन खिरकानी, जोर से बोलो। बायजीद बुस्तामी, हम छोट भैया की बात नहीं कर रहे हैं, बोलो थे? कौन थे जिनसे हुजूर ने फरमाया ये कुरान है? कौन थे जिसके सामने हुजूर ने इरशाद फरमाया? कोई नहीं था, सहाबा थे। कौन थे? हाथ उठाकर बोलो कौन थे? जोर से बोलो कौन थे? वो सहाबा में अहले बैत, वो सहाबा में अहले मौला अली भी है। अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। हसनैन करीमैन भी हैं। अरे जोर से बोलो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी हैं, सैयदना फारूक आजम भी हैं, सैयदना उस्मान गनी भी हैं, सैयदना मौला अली भी हैं, करमल्लाहु तआला वजहुल करीम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। सहाबा थे, उन्होंने सुना तो सहाबा ने ताबईन से बताया ये कुरान है, ताबईन ने तबे ताबईन से बताया ये कुरान है, तबे ताबईन ने आइमा मुजतहिदीन को बताया ये कुरान है। क्या समझे? आज जो हाथ में लियो कहते हो ये कुरान है, ये हदीस है, ये किसके जरिया तुमको पता चला कि ये कुरान है, ये इस्लाम है, ये इस्लाम का कानून है, ये मुस्तफ़ा की हदीस है, वो मुक़द्दस जमात सहाबा की है। अब सहाबा के ताल्लुक से अगर कोई असमंजस की कैफियत पैदा करे और सहाबा के ताल्लुक से अगर मगर की गुंजाइश निकाले तो गोया जब सहाबा मादअल्लाह मशकूक होंगे तो कुरान पर शक की नजर जाएगी, हदीस पे शक की नजर जाएगी। कहां जा रहे हो? किधर जा रहे हो? पूरे इस्लाम को ढाना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूं जो जमाते सहाबा से मशकूक करने की कोशिश करे, जूतों के ठोकरों से उसे उड़ा दिया जाए और सहाबा की अजमत को अपने गले से लगा। पेश नारे तकबीर, हाथों को उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सहाबाए किराम, फैज़ाने अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत बहुत लोग कहते हैं, नारा मसलके आला हजरत का। अभी आपने सुना कि हुजूर मुशाहिद मिल्लत फरमा आखिरी वक्त में फरमाए कि अब वक्त आया है कुछ लोग मसलके आला हजरत का नाम लेकर के लोगों को गुमराह करें। मैं एक आखिरी जुमला कहकर जा रहा हूं, मसलके आला हजरत की वो तौज़ीह हो तशरीह। आज जब कोई लौंडा
अपनी तबीयत से करे। हम उस तशरीह को नहीं मानते। मसलके आला हजरत कि वही तशरीह मेरे सीने में रहेगी और है और क़यामत तक रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह जो तशरीह मुफ्ती आज़म हिंद ने किया है, जो तशरीह शेर बेशे सुन्नत ने किया, जो मुहद्दिस आदम ने किया, जो सदरुस शरीका ने किया, जो हाफिज मिल्लत ने किया, जो मुशाहिद मिल्लत ने किया, जिसकी तशरीह ताजुस शरीका ने किया। बोलो समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? अपनी तबीयत से तशरीह नहीं चलेगी। और सुन लो मसलके आला हजरत है क्या, मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ। सैयदना अमीर मुआविया जो जलीलुल क़द्र साहबी रसूल हैं, आशिक रसूल हैं, कातिबे वही हैं, उनकी तौहीन ये मसलके आला हजरत नहीं है। ये मसलके आला हजरत नहीं है। अब किसी अहले बैत के किसी फर्द की तौहीन ये मसलके आला हजरत नहीं है, न किसी सहाबी की तौहीन ये मसलके आला हजरत नहीं है। बुग़्ज़े मुआविया में हुब्बे अली का नारा लगाना ये मसलके आला हजरत रही है। जहां हुब्बे अली हो और अटूट हुब्बे अली हो, वहीं बुग़्ज़े मुआविया सीने में ना हो। कहीं ना कहीं उनकी हैसियत से मोहब्बत हो। गर्ज मौला अली शेर खुदा से बहुत मोहब्बत है, मगर नबी के हर सहाबी से हमको मोहब्बत। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब मसलके आला हजरत क्या है, एक जुमले में सुन लो। मैंने बता दिया छागल वाली तकरीर करूंगा, पूरे भारत में बता रहा हूं, आज यहां भी बता देता हूं, आज यहां भी बता देता हूं। हमारे सब उलमा इसको सुने, मैं कहां कहां पहुंचूंगा, सब सुन करके जुमा में मिलाद की महफिलों में इलाके में फैलाओ इसको। जो है उसे वो मानो, जो है। अब इसी में सब आ गया। जो चौथा खलीफा है चौथा मानो, जो पहला है पहला मानो, जो अफजल है अफजल मानो। जो है उसे वो मानो, और जो नहीं है उसे वो न मानो। यही मसलके आला हजरत है। अली को अली मानो, हाथ उठाकर बोलो या अली, जोर से बोलो, मोहब्बत से बोलो, हाथ नीचे करो। अली को अली मानो, नबी ना मानो। अली को अली मानो, नबी ना मानो, और नबी को नबी मानो, अली ना मानो, और मुस्तफ़ा को मुस्तफ़ा मानो, खुदा ना मानो, और खुदा को खुदा मानो, मुस्तफ़ा ना मानो। जो है उसे वो मानो, और जो नहीं है उसे वो ना मानो। यही मसलके आला हजरत है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जोर से बोलो, क्लियर हो गया ना? जहन को हाजिर करके एक बात मौलाना करामत सुन लो। आप तो सराफा करामत है माशाल्लाह, है ना? अल्लाह ताला रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए। इन लोगों ने बड़ी मेहनत की। तो एक बात बताओ, ये सब बारीक बारीक बात कैसे पता चलेगी? रहम रोड चढ़ाओ, ले लो, पकड़े रहो, नहीं दो बाबा। लोगों ने समझा है चंद मरासिम के मजमुआ का नाम सुन्नियत। कुछ मरासिम के मजमुआ का नाम सुन्नियत। ढोल तमाशा खजड़ी और गगरी और चादर लागत और बरहाना बाबक सोटा, ये सब सुन्नियत। कहाँ हो, किधर हो? ये किसी रस्म के मजमुआ का नाम महज सुन्नियत नहीं है। सुन्नियत के हकाइक हैं, दकाइक हैं, और सुन्नियत की बुनियाद किसी बालू और रेत की दीवार पर नहीं है। सुन्नियत तो एक मजबूत चट्टान है। सुन्नियत एक मजबूत चट्टान है, और कौम को गुमराह न किया जाए। जो बुनियादी बातें हैं बताई जाएं, जो बुनियादी बातें हैं उसको बताई जाएं। बुखारी शरीफ है, बुखारी शरीफ का जिल्द अव्वल है,
जल्दी अव्वल का किताबुल ईमान है, किताबुल ईमान की हदीस पाक है। मेरे आका फरमाते हैं बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज पर है। कितनी चीज पर है? अरे जोर से बोलो। शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, गवाही देना अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। नमाज कायम करना, ज़कात देना, रोज़ा रखना, हज करना, ये बुनियाद है, बुनियादी चीज़ें। अकीदा तो पहले ही आ गया, लेकिन याद रखना बगैर इस सेहते अकीदा और बगैर ईमान के ना नमाज नमाज है, ना रोज़ा रोज़ा है, ना हज हज है, ना ज़कात ज़कात है। बगैर ईमान के नमाज नमाज नहीं है, उठक बैठक है, ज़कात ज़कात नहीं है, नुमाइश है, हज हज नहीं है, पिकनिक है, रोज़ा रोज़ा नहीं है, भूख उपास है। और ईमान के साथ जो नमाज पढ़े उसी की नमाज नमाज है, उसी का रोज़ा रोज़ा है, उसी का हज हज है, उसी की ज़कात ज़कात है। ये सारी बारीकियाँ ईमान की बारीकियाँ, नमाज और रोज़ा के मसाइल, ये आपको बताएगा कौन? अंगूठा टेक कौन बताएगा? ये इसी मदरसे चटाई पिटाई के मदरसे की बरकत है। ये चटाई पिटाई के मदरसे की बरकत है, जो चटाई पर बैठ करके क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल का सबक सीखते हैं। आज ये बच्चे कौम के हवाले हो रहे हैं, हैं किसी के बेटे, हैं किसी के भतीजे, लेकिन असातिज़ा की बारगाहों में आए और इनके बारगाह में ज़ानी अदब को तय किया और शबो रोज मेहनत की। आज इस लायक हो गए कि इनके सर पर उलमा मशाइख के हाथों से ताजे ज़र्री सजाया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, मदरसों की सख्त ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है? अगर यही मदरसे की बरकत है जो आपको मुनाजिर मिलते हैं, मदरसे की बरकत है जो आपको मुदर्रिस मिलते हैं, मदरसों की बरकत है जो आपको खतीब मिलते हैं, मदरसे की बरकत है जो मस्जिद के मुसल्ले का इमाम मिलता है, इन्हीं मदरसों के चटाई पिटाई के मदरसों की बरकत है। जरूरत इस बात की है कि मदरसों को मजबूत किया जाए और उनको मदरसों को मजबूत करके, अगर ये बच्चे ठंडक का जमाना है इधर उधर बजाए जाने के, ले लो 20 कंबल, आ जाओ अल्लामा मौलाना आदिल साहब के पास, हजरत बताइए ये ठंडक का दौर है, गरीब घरानों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, ठंड ज्यादा पड़ रही है और बच्चों के पास ओढ़ने का सामान नहीं। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ठंडक से बचने का सामान ये 20 कंबल लाया हूँ, बच्चों में तकसीम कर दीजिए। सुबह नाश्ता अगर बच्चे माकूल नहीं पाते हैं, कभी आओ, आज मेरी तरफ से नाश्ता है, आज मेरी तरफ से खाना है, इनकी तुमने खिदमत कर दीगा तो इंशाअल्लाह इल्मे दीन को फरोग देने में तुमने अपना कारनामा अंजाम दिया है। तुम कब्र में रहोगे मगर बरकतें तुमको मिलती रहेंगी। बोलो बात सही है कि गलत है? हाथ उठाकर बोलो, सही है ना? मैं तो एक जमाने के बाद आया, एक जमाने के बाद आया। अभी कल मैं इधर से गुजरा हूं और रात में 3 बजे वापस हुआ। कल ही से रात जल रहा था, कल ही से रात जल रहा था। मैं समझ गया ये इब्तिदाइया है और गाड़ी तेजी से गुजरी। एक झलक मैंने देखा तो मैंने कहा यार पहले ऐसे ही एक ऐसे बाउंड्री थी, ये गेट और तो था नहीं। तो शौक थोड़ा बढ़ा, मैंने कहा दूर नहीं है, कल ही तो, कल ही तो। और भी थोड़ी देर पहले जब आया, वाकई बता तबीयत बाग बाग हो, दिल से दुआ निकली, या अल्लाह जिसने तेरे महबूब के इस मुकद्दस किले को मजबूत किया है, या अल्लाह उनकी कब्र को रोशन कर दे, उनकी जिंदगी को रोशन कर दे, उनकी आखिरत को रोशन कर दे। तो रोशनी बहुत ज्यादा मिल गई है कि कुछ और चाहिए? जोर से बोला। तो ये मजबूत रहे कि ना रहे, ये इदारा बढ़े कि ना बढ़े? जोर से बोलो। कितने लोग चाहते हो आगे बढ़े भाई? माशाअल्लाह। हाथ को नीचे करो। कैसे बढ़ेगा? हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहोगे बढ़ेगा? हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहोगे बढ़ेगा? नहीं। ये देखिए नबी रहे मजहरे आला हजरत तशरीफ फरमा, माशाअल्लाह, बस चेहरों में जलवा हुजूर मुशाहिद मिल्लत का नजर आ रहा है, माशाअल्लाह। हाँ माशाअल्लाह। हम तो भाई ज्यादा इधर उधर नहीं देखते हैं, वही जो जौहर है वही देख लेते हैं। मुझे ये देखी था, हासिद की नजर मक्खी फोड़े पर बैठती है।
और आशिक हुस्न को देखता है। आशिक हुस्न को देखता है, और मक्खी फोड़ा तलाश करती है, कहाँ फोड़ा है, वही बैठी, कहाँ फोड़ा। फोड़ा मत तलाश करो, फोड़ा मत तलाश करो, हुस्न देखो, हुस्न देखो, जहन को हाजिर करो। मैं पूरी तवज्जो चाहता हूं। तो इदारा और मजबूत हो कि ना हो, बोलो, जोर से बोलो। तो कैसे मजबूत होगा? बिल्डिंगें आपकी माशाल्लाह बड़ी बड़ी हो गई। हम इधर से गुजरते थे, कटवा से लेकर यहां तक कुछ नहीं नजर आता था। बोलो गलत कह रहा हूं? मादैया अलग और नौरंग भी अलग एक गांव था, और अब मिल करके एक बाजार हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? तो जैसे आप बढ़े हो, ये भी बढ़ना चाहिए। बढ़े कि ना बढ़े? तो कैसे बढ़ेगा? आज मैं चाहूँगा उलमा, मशाइख को और सबको गवाह बना लो, असातिज़ा को, ताकि कल मैदान महशर में हम लोग भी गवाही दें। हम लोग भी गवाही दें। गवाही तो देख करके देंगे ही, लेकिन हमको ये पता नहीं, चेहरा नहीं पहचानता किस किस ने दिया। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे यहाँ से फारिग हो रहे हैं, अपने बच्चे को दूल्हा बनाते हो तो कुछ न कुछ नजराना पेश करते हो, देते हो कि नहीं देते हो? तो आज सिराजुल उलूम से बच्चे निकल रहे हैं, तो कुछ इसको मजबूत करने के लिए मैं चाहूँगा कि आपसे जो हो सके उठो और आज गवाह बनाकर जो हो सके उसे पेश कीजिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए, एक भाई लाए 100 रुपया, बस जल्दी करो, आ जाए माशाअल्लाह, जिसके पास जो हो सके वो ला करके यहाँ पेश करें। आ जाए, आ जाए, आ जाए सब लोग, जल्दी जल्दी उठिए, जल्दी उठिए। एक आदमी ऐसा ना हो कि जो ये कहे माशाल्लाह, ये भाई हमारे भाई माशाल्लाह 1000 रुपया माशाल्लाह दे रहे, उधर बैठे रहो माशाल्लाह। देखिए सुभान अल्लाह, बरकत ही बरकत है। ये देखिए मेरे भाई माशाल्लाह, ये 300 रुपया ला, माशाल्लाह, जल्दी करो, जल्दी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए, आ जाए, आ जाए, जिंदाबाद जिंदाबाद, आ जाए जल्दी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए, माशाल्लाह। ये सब लोग उठिए, ये 500 रुपये ले, माशाल्लाह। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए, रहमतें।